ढूंढ रही है भगवान कन्हैया को। इतना उन गुजरियों का प्रेम भगवान कन्हैया के प्रति बढ़ गया, आज रात्रि में भी उन्हें नींद नहीं आ रही है। रात्रि के 4 बजे उठ करके जाते हैं यमुना में स्नान करने के लिए। और ये जगजीवन भैया जमुनिया के निवासी 20 राष्ट्रीय मुद्रा का दान हुआ है, भगवान से मंगल कामना। रात्रि के 4 बजे उठकर यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। एक दिन की बात कि भगवान कन्हैया यमुना जी के किनारे पर पहुंच गए और गुजरियां यमुना जी में स्नान करते हैं। भगवान कन्हैया ने अपनी मधुर बंसी बजाई और जितनी भी गुजरियां थी, जितने भी उन गुजरियों के वस्त्र किनारे पर रखे थे, अब जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपनी बंसी बजाई तो सब गुजरियों के वस्त्र उड़ उड़ करके कदम की डाली पर लटकने लगे। अब जब गुजरियों ने देखा, अरे बोली शीला, वो देख अपने वस्त्र उड़ रहे हैं, ये क्या हुआ? तब तक दूसरी बोली, बहना अरे कन्हैया यही कहीं छिपे होंगे, देखो। तो एक एक पेड़ पर, एक एक डाली पर भगवान कन्हैया को गुजरियां लगी ढूंढने। तो क्या देखा कि एक कदम की डाली पर बैठे भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे। अब भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे, गुजरिया बोली, कन्हैया ये ठीक नहीं है, हम लोगों के वस्त्र चुराता है। तो कन्हैया बोले, तुम लोगों के वस्त्र है कहां? अरे वो देख कदम की डाली पर लटक रहे। भगवान कन्हैया बोले, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो हमारे कदम में फूल आए हैं। तो गुजरिया बोली, वाह कन्हैया वाह, अरे ऐसे तेरे कदम में कब से फूल आने लगे, रंग बिरंगे, लाल गुलाबी नीले पीले। भगवान कन्हैया बोले, सुनो, हमारा वृक्ष दुनिया से निराला है तो निराले फूल भी तो आएंगे। गुजरिया बोली, अच्छा कन्हैया ये बात ठीक नहीं है। 4 प्रकार की गुजरियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चारों के भाव अलग अलग। ब्राह्मण वर्ण की जो गुजरिया है ना, वो कहती है, कन्हैया देख तू ही धर्मात्मा, तेरी मैया धर्मात्मा, बाबा तेरे बड़े ही धर्मात्मा, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते, ये कन्हैया ठीक नहीं है, मेरे वस्त्र दे दे। और जो क्षत्रिय वर्ण की है, और क्षत्रियों का तो मामला ही निराला होता है, बोले कन्हैया मेरे वस्त्र देता है अथवा नहीं? तो कन्हैया बोले, नहीं देते, क्या कर लो? 4 हैं, चारों अपने अपने भाव से वस्त्र मांग रही हैं। भगवान कन्हैया बोले, एक बात बताओ, बाहर निकल के आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। तो गुजरिकाएं, गोपिकाएं बोली, कन्हैया हमें शर्म लग रही है बाहर निकलने में। तो भगवान कन्हैया बोले, काहे की शर्म? अरे बोले, तू है ना, तेरे को देख करके मेरे को शर्म लग रही है। तो भगवान कन्हैया बोले, अच्छा, अरे हमें देख करके तुम्हें शर्म लग रही और तुम्हें वरुण देवता से लज्जा नहीं आई? हाँ, यमुना जी में नग्न अवस्था में होकर के स्नान कर रही हो, इसमें वरुण देवता का अपमान होता है। तो गोपिकाएं बोली, कन्हैया अरे इतनी छोटी उम्र में तो इतना बड़ा ज्ञानी है, तो हम लोगों के मन की बात क्यों नहीं जानता होगा? कन्हैया बोले, सब जानते हैं। तुम लोग यही सोच रही हो कि कन्हैया हमारे साथ में रासलीला करेंगे, समय आने पर तुम लोगों के साथ में रासलीला भी करेंगे। गोपिकाएं बोली, कन्हैया अच्छा मेरे वस्त्र दे दे। कन्हैया बोले, ठीक है वस्त्र तो दे दूंगा, लेकिन बाहर निकला। तो गोपिकाओं ने क्या किया, पुरैन के पत्ते बांध बांध करके बाहर आई हैं और अपने अपने वस्त्रों को लिया, अपने अपने घर गए। इधर सारी गोपिकाओं की एक ही इच्छा है, स्नान पूजन बंधन करके मंदिर में जाते हैं भोले बाबा के।
भोले बाबा को चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके और सभी गुजरियाएं एक लाइन से खड़ी हो जाती हैं और ये हमारे परम सम्मानी दादा गुड्डू राजपूत रमनगरी की तरफ से साउंड सर्विस के मालिक बैठे भाई, इनकी तरफ से 101 राष्ट्रीय मुद्रा का दान हुआ है। भगवान भोले बाबा जीवन मंगल में बनाए रखे, कारोबार में बरकत हो, माता अन्नपूर्णा की सदा असीम अनुकंपा बनी रहे। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। तो आज सभी गोपिकाएं एक लाइन से खड़ी हो जाती हैं और भगवान भोले बाबा से क्या कहती हैं, हे प्रभु और मेरे देने वाले, ओ मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो, मुझे कृष्ण वर दो। सभी गोपिकाएं भगवान भोले बाबा के मंदिर में खड़ी होकर के और एक ही प्रार्थना करती हैं, हे मेरे देने वाले भोलेनाथ, मेरे को देना है तो मेरे को भगवान कन्हैया को पति के रूप में दे दो। ऐसा भाव सभी गोपिकाओं के मन में। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। भगवान कन्हैया ने सभी गोपिकाओं को बता दिया कि शरद पूर्णिमा के दिन हम यमुना जी के किनारे पर रास रचाएंगे।